कि काम तो सभी करते हैं, लेकिन काम में क्वालिटी, काम में एक क्वालिटी, सद्गुण के साथ ये काम करना। लोग उस वक्त कहते थे, एक पूर्व प्रधानमंत्री तो भारत के थे, वे कई बार कहते थे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में से 1 रुपया छोड़ते हैं तो वो एक्चुअल साइट पे जाते जाते 15 पैसे बन जाता है। एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी। और प्रमुख स्वामी महाराज और बीएपीएस संस्था के लिए लोग बोलते थे उस वक्त, कच्छ रिहैबिलिटेशन के वक्त, कि प्रमुख स्वामी महाराज को 1 रुपया देते हैं, वो एक्चुअल ग्राउंड पे जाता है तब 1 रुपया और 25 पैसे बन जाता है। वर्क ऑनेस्टली, work ethically, and you will taste success quite quickly, quite better in your life. ईमानदारी से काम करना, प्रामाणिकता से काम करना, एथिक्स नॉर्म्स के साथ काम करना। पुरुषार्थ, अगेन मैं बात कर रहा हूं, सब करते हैं, लेकिन सिद्धांत, मूल्य, नीति नियम को साथ में रखते हुए अगर आप काम करेंगे, प्रगति शायद प्रथम दिनों में कम है या स्लो गति से चल रही है ऐसा आपको लगेगा, लेकिन द फाउंडेशंस विल बी मोर स्ट्रांग। हाँ या ना? अगर आप एथिकली राइट होंगे तो योर फाउंडेशंस फॉर सक्सेस आर स्ट्रांग। एंड इफ यू आर एथिकली रॉन्ग, कोई भी बड़ा काम आप करते हो, कितनी भी बड़ी सहाय है, कितनी भी अच्छी व्यवस्थाएं आपके पास है, लेकिन अगर आप एथिकली, सिद्धांत, मूल्य से काम नहीं कर रहे हैं तो बड़ी तकलीफ आ सकती है जीवन में। आप कोई भी हो, कुछ भी हो, आपकी कंपनी का नाम सत्यम हो, अगर आप असत्य प्रैक्टिसेस करें तो आप 7 साल से जेल में हो, रिगरस इंप्रिजन में है। 3 बार एक दिन में 3 पीस सूट बदलते थे जनाब, और आज कैदी के कपड़े पहन के अंदर जेल में बैठे हैं। आप अगर किंग ऑफ द स्काईज हो, फिर भी आपको भारत छोड़ना पड़ता है ऑन अ डिप्लोमेट्स पासपोर्ट। कुछ गलत किया वो ज्यादा नहीं चलता है। आप हजारों परिवार का सहारा हो, फिर भी आप तिहाड़ में बेसहारा रह सकते हैं। 4 साल से बेसहारा है 20,000 करोड़ का आदमी। Whoever you are, whatever you are, wherever you are, don't play with ethics, norms and disciplines. अगर उसके साथ खेल किया तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी रिसोर्सेज हैं, आप हीरो में से 0 बन जाते हो। इन शॉर्ट, एक सीधे साधे दृष्टांत से आपको यह बात समझाना चाहूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने और जूनियर इंजीनियर बने, फिर सीनियर इंजीनियर बने, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपको एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, फिर आप बोर्ड मेंबर बने, आप चेयरमैन भी अगर बन गए, 35-40 साल की आपकी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की सेवाएं, ये पद और ये प्रतिष्ठा के साथ, फिर भी आपको किसी रविवार सुबह आप शांति से बैठे हैं तो प्लग के सामने अपना कॉलर ऊंचा करके अंदर उंगली नहीं डाल सकते। आप प्लग के सामने ये बैठ के ये नहीं कह सकते कि ये देखो ये उंगली चेयरमैन की है, ओके, और 35 साल से आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है और अभी भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेरे कंट्रोल में है, तो ये मैं उंगली अंदर डालता हूं, जरा ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिसिटी ये बात सुनेगी। इलेक्ट्रिसिटी डजंट नो योर पोस्ट, योर पोजीशन एंड योर पावर। वो सब वो हार्ड और मास को ही पहचानती है। उसी तरह जीवन में सिद्धांत, मूल्य, नीति और नियम हार्ड मास को ही पहचानते हैं, आपके पद और प्रतिष्ठा और आपकी सत्ता को नहीं पहचानते। सिद्धि अगर जीवन में चाहिए, इफ यू वांट टू बी अ मिलियनर यूथ, समृद्ध युवान और समृद्ध इंसान, तो नीति नियम से प्रेम रखना, सिद्धांत और मूल्य से एक संबंध रखना, कभी डिसिप्लिन,
से बाहर मत जाना। जो जो बाहर गए हैं वो सब टूट गए हैं, बुरी तरह से टूट गए। तो इसी तरह से पूर्ण सफलता जीवन में मिलती है। प्रमुख स्वामी महाराज की यह बात मैं कह रहा था कि उन्होंने जीवन में यह कार्य किया, कितना प्रचंड पुरुषार्थ किया। शायद पृथ्वी पे एक ही व्यक्ति होंगे प्रमुख स्वामी महाराज जो 18,000 गांव में लोगों के जीवन उन्नत करने के लिए स्वयं पधारे। आप मुझे एक भी व्यक्ति का नाम दे जो 18,000 गांव में स्वयं गया हो। अरे वोट लेने के लिए भी व्यक्ति नहीं जा सकता। हमने प्रमुख स्वामी महाराज को देखे हैं जब उनकी उम्र 60 थी, 65 थी, 70 थी, 75 थी, 80 थी। तब रात को 11 बजे, रात को 12 बजे तक आदिवासी के झोपड़े में बैठे हुए देखे हैं और उनके परिवार के साथ उनको कुछ नैतिक आध्यात्मिक बातें करते हुए देखे हैं, उनको व्यसन मुक्त करते हुए देखे हैं। यह प्रचंड पुरुषार्थ निस्वार्थ भावना से, तभी यह संस्था इतनी बड़ी हुई है। नीति नियम और सिद्धांत में कभी उन्होंने कोई लेश मात्र भी, स्वप्न में भी कोई प्रयत्न करते हुए तो नहीं, लेकिन स्वप्न में भी कभी उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छूटछाट लेने का एक संकल्प भी उन्होंने नहीं किया। तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी इन योर लाइफ। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। आप अगर जीवन में नीति नियम और सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होंगे तो आपकी एक पर्सनैलिटी, एक कैरेक्टर ऐसा बना रहेगा कि लोग आपके पास आएंगे, रिसोर्सेज आपके पास आएंगे, आप जो काम करना चाहते हो वो बहुत अच्छी तरह से आप कर पाओगे। यू विल बिकम अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट टैलेंट, पीपल एंड रिसोर्सेज। आप नीति नियम और सिद्धांत में स्पष्ट होने चाहिए। गांधी जी के जीवन में सत्य और अहिंसा ये नीति बड़ी थी, हम जानते हैं। तो उनकी एक पर्सनालिटी डेवलप हुई, उनका एक कैरेक्टर डेवलप हुआ। सरदार पटेल के जीवन में ये नीति नियम सिद्धांत स्पष्ट थे, दृढ़ थे। तो उनका एक कैरेक्टर, उनकी एक पर्सनालिटी डेवलप हुई। कहां तक? तो सत्य में, सिद्धांत में कोई भी व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से अगर सेवा की हो तो ऐसे सद्गुण में इतनी ताकत होती है। समझना, सिर्फ आपका इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड हार्ड वर्क इज जस्ट 20% ऑफ योर सक्सेस, 80% इज द वैल्यूज एंड वर्च्यूज ऑफ योर लाइफ। यह सिद्धांत है। आप कितने भी टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, एकेडमिकली क्वालिफाइड हैं, डबल MBA है आपके पास, LSE के, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, this will count only 20% of your success. 80% is your values and virtues. आप पढ़ लेना 1000 व्यक्ति के जीवन चरित्र जो जीवन में सफल हुए हैं। It counts more. Because मैं आपको बोलूं, your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you, but only your values and character will keep the gate open. आपके लिए कोई भी दरवाजा खुल जाएगा क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो दरवाजा तभी खुला रहेगा आपके लिए हमेशा अगर आपके कैरेक्टर में कोई प्रश्न नहीं आया। तो आप ये भी पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, हर 10 दिन 20 दिन में एक बार ये प्रसंग बनता है, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होता है। वो तो जो व्यक्ति इस प्रकार का होता है जिसका न्यूज़पेपर में कभी रिपोर्ट आता है उसी का नाम आता है, उसके अलावा 10-15 का नाम नहीं आता। बाकी तो हर रोज ये प्रसंग बनते हैं। हर 10-15 दिन आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर में कि किसी बड़े व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई बड़ी गलती की, सिद्धांत, नीति नियम और चारित्र में। इसकी वजह से वे बड़े पद प्रतिष्ठा से गिर पड़े। हाँ या ना? सुना है और पढ़ा भी है ना, और पढ़ते हो ना, यस और नो? तो ये बात याद रखना कि अगर 20, 30, 40 साल तक भी आपने बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करके एक बड़ी बात जीवन में हासिल की, तो भी अगर चारित्र में कोई तकलीफ आएगी तो आप मिलियनर यूथ नहीं रहेंगे, आप बन जाएंगे बैगर यूथ। तो पुरुषार्थ के साथ ये